नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम प्रतिशत के 7वें लेक्चर में जितने भी चुनाव संबंधित क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं और प्रत्येक लेवल लेके आए हैं। जैसे इजी क्वेश्चन बनते हैं, मॉडरेट, हार्ड, टॉप, जितने भी लेवल के हैं वो सब टाइप करेंगे इसी वीडियो में। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं इस टाइप को। फटाफट आ जाओ सभी। एक जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया तो इस क्लास के बाद प्रतिशत की पीछे की क्लास जितनी भी है वो अच्छे से देख ले, ताकि उनका प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। और पीछे हमने बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं, मिश्रण करवा दिया है, औसत करवा दिया है, कुछ शॉर्टकट की भी क्लास डाली है, तो उनको भी अच्छे से देख ले। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताओ। तो अब क्या करना है? जैसे एक चुनाव में कुल वोट मानते हैं हम 100, यानी कुल 100 वोट हैं। अभी बेसिक बताऊंगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पहले ही बताता हूं, फिर उनका पूरा बेसिक समझाऊंगा। कुल वोट कितने हैं? 100। एक उम्मीदवार 63% मत प्राप्त कर रहा है, तो 100 का 63% कितना होता है? 63। तो दूसरे को 100 में से 63 घटाओगे तो बच गया 37। और जो डिफरेंस है वो दोनों का आ गया 50 से, ये 13 कम, ये 13 ऊपर, यानी 26 का डिफरेंस आ गया। यानी जीतने वाले उम्मीदवार के मत ज्यादा होंगे और ये हारने वाले के। अब कितने वोटों से जीत रहा है? 650 वोटों से। इधर अंतर 650 है और इधर अंतर कितना है का? 26। तो 1 मिनट का मान आ गया भाई। इधर 26 से जीता, इधर जीता 650, तो 1 बराबर 26 का भाग देंगे और जो पूछा उनसे गुणा कर, 1 मिनट का मान आ गया। अब क्या है? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो यानी उनका यूनिट है 37, तो 37 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे देखो मान बराबर कर लेंगे, इधर तो अंतर है 26 का, 650 से जीता, इधर अंदर 650, तो 1 बराबर 26 भाग में आ जाएगा 1 मिनट के मान के लिए। अब 13 5 65, 13 2 26, 2 का भाग दोगे 25, 25 इंटू 37, 25 7 175, 25 3 75 और 17 92, तो ये कितना आ जाएगा? 925। तो यानी हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले? 925। ये पूछे कुल वोट बताओ, तो 1 यूनिट का मान निकालें, यानी 100 से गुणा करते हैं। कुल वोट पूछे तो 37 की जगह किन से गुणा करते? जो मान पूछा उसी से गुणा करेंगे, तो यानी 100 से गुणा करेंगे। अब पूरा बेसिक समझते हैं इनका। क्या है? जैसे एक चुनाव में कुल मत यानी 100 वोट दे सकते हैं, इसे आप बोलोगे कुल वोट या सूची मत। सूची मत, थोड़ा इधर लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस रह जाएगा। जैसे एक चुनाव में कुल 100 वोट है, तो इसे बोलोगे आप कुल वोट या सूची मत, यानी ये हो गया 100। अब अच्छे से समझना है भाई, यानी आपकी पंचायत है ना, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, 100 वोट हैं, तो इसे बोलोगे कुल वोटों की संख्या, यानी इतने वोट दे सकते हैं, या सूची मत। लेकिन सभी तो वोट डाल नहीं सकते। जैसे आपका मेंस का एग्जाम है, इतनी बढ़िया तैयारी की, उसी दिन एग्जाम वोटिंग है ना, चुनाव है, तो आप तो एग्जाम ही दोगे भाई, 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, तो सभी तो वोट दे नहीं पाते। तो 10% ने वोट डाला ही नहीं, तो ये मतदान हुआ 90। 10, या इसे बोलेंगे डाले गए मत। डाले गए मत कितने हैं बताओ? 90। ठीक है। लेकिन कुछ वोट को अब डाले गए 90, इसमें एक होता है वेद अवेद। जैसे क्या हुआ कि 10% मत है वो अवैध घोषित कर दिए गए, या 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित कर दिए। कई बार क्या होता है, ढंग से मोहर नहीं लगी, पता ही नहीं किन के पक्ष में है ना वोट गया, तो चुनाव आयोग उनको रिजेक्ट कर देता है भाई, उस वोट को नहीं मानेगा, तो यानी वो हो गए अवैध। तो 11 से ही 1/9 की जो फ्रैक्शन है वो बनती है 1/9। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया, ये तो सब जानते हो भाई, नहीं भी ध्यान है तो बता देता हूं फास्टली। वैसे ये याद होनी चाहिए फ्रैक्शन, पहले में कैसे फ्रैक्शन बनती है, पूरा 1 घंटे का वीडियो यही है। फिर भी मान लो कुछ याद नहीं हो तो वैसे कर लो, 11 9 99 100/9, और प्रतिशत के लिए बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, 1/9, तो यानी 1/9 अवैध हो गया भाई, 1/9 अवैध हो गया।
90 का 1/9 अवेद, यानी 10 अवेद है। तो मेरे प्यारे भाई वेद कितना बचेगा भाई? 80 बचेगा, घटा लेगा 10। यहां तक समझ में आ गया? यहां 6% है भाई, इसी एक बेसिक में 6% करवा दूंगा मैं आपको। ये चीज समझ लिया ना, इसी एक बेसिक में पूरे 6 क्वेश्चन बनेंगे और 6 के 6 एग्जाम में पूछे गए हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, अब एक उम्मीदवार है, दो है, ए और बी। ज्यादातर क्या होता है, दो ही उम्मीदवार मिलते हैं, वैसे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है, इस 80 में से चाहे कितने भी आदमी खड़े हो जाए, इस 80 में से आपको मिलने वाला है। जैसे ये आएगा, एक को वेद का 60% मिले, तो वेद भी अपने आप में 100% है। एक को वेद का 60% मिलेगा, तो मेरे भाई दूसरे को वेद का 40%। वेद भी अपने आप में 100% होते हैं भाई, कोई भी राशि होती है अपने आप में 100% होती है, सबको पता। सोचो आपके 100 में से 50 नंबर बने, 50% हुए, लेकिन 50 में से 50 मिल गए तो वो 100% हो गए। वेद में था 80, अब एक कैंडिडेट को 80 में से 80 मिल गया तो वो 100% हुआ। तो एक को वेद का 60% तो दूसरे को वेद का 40%, और यहां डिफरेंस सीधा 20%। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे ये दे देगा एक को, यानी एक को वेद का, एक वर्ड आएगा वेद का 60% मत मिला। ठीक है, तो यानी 80 का 60% 48। अब 100 में से कई 48 घटाएंगे नहीं, कितने भी आदमी खड़े हो जाए इस 80 में से ही मिलने हैं। 100 थे, 10% तो वो डाला ही नहीं, तो डाले 90। 90 में से 10 कचरा हो गया, अवैध हो गए। 1/9, 11 सही, 1/9 अवैध, तो 1/9 अवैध, तो वेद कितने बचे? 80। इस बात को समझना, ये लॉजिक है, इस 80 में से मिलने वाला सबको। ठीक है, तो 80 में से एक के हिस्से में 48 आ गए, तो मेरे भाई दूसरे के हिस्से में कितना आएगा? 32, और जो डिफरेंस है दोनों का वो आ गया 16। डिफरेंस आप ऐसे भी ले सकते थे सीधा, देखो 80 है, अंतर है 20%, तो 80 का 20% कितना होता है? 16। ये अंतर 16 डायरेक्ट निकालेंगे, कई बार डाटा हार्ड होता तो बहुत ज्यादा ये है ना मेथड उपयोगी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये दे देगा 480 मतों से जीत गया, अंतर दे देगा भाई, 480 मतों से जीत गया, तो इधर भी आप अंतर ही रखोगे, और एक बराबर क्या आ गया? 30 आ गया। एक बराबर क्या आ गया? 30। अब सभी क्वेश्चन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये बन गया, कुल वोट बताओ। पहला क्वेश्चन ये है कुल मत, तो 100, 1 बराबर 30, तो 100 से गुणा करना है, यानी जो पूछा उनसे गुणा कर लेंगे भाई, 3000 आ जाएगा। कुल मत कितने आ जाएंगे? 3000। पहले एक का मान आना जरूरी है, वो आ गया। मैं कह रहा हूं इस 2 मार्कर की रेट बताओ, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूं 100 का है तो 2, 100 इंटू 2 200, 5, 100 इंटू 5 500। एक बार प्यार से समझना है, कुल वोट कितने हैं बताओ? 100 है, यानी सूची मत बोलते हैं, कुल वोट बोलेंगे, इतने वोट दे सकते हैं। लेकिन 10% तो वोट दे नहीं पाए, तो डाले कितने गए? 90, इसे बोलेंगे इतना मतदान हुआ। लेकिन उसमें से 11 सही 1/9 अवैध हो गए, यानी 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन 1/9, 1/9 यानी 10 अवैध, तो वेद कितने बचे? 80। क्या बात ध्यान रखनी है कि कितने भी आदमी खड़े हो जाए इस 80 में से ही मिलना है। अब एक को वेद का 60%, लैंग्वेज है कि वेद का 60% मिला एक को, तो 80 का 60% 48, तो दूसरे को 80 में से 48 घटाओगे 32, तो डिफरेंस आ जाएगा 16। या डिफरेंस ऐसे भी ले सकते हैं, एक को वेद का 60% मिला तो दूसरे को वेद का 40%, यानी डिफरेंस 20%, और 80 का 20%, 80 का 20% होता है 16। इधर अंदर दे देगा 480, मान लो किसों में दिया होगा, तो 16 3 48, एक बराबर आ गया 30। अब ये कहेगा मतदान डाले गए मत बताओ, तो इनका यूनिट कितना है? 90, और एक यूनिट का मान 30, तो 90 का 27, तो गुणा भाग करते रहना। ये पूछेगा वेद मत बताओ, अवेद बताओ और वेद मत बताओ, तो अवेद का यूनिट कितना है भाई? 10 है, और एक यूनिट का मान देखो अभी निकला है प्यारे बच्चों 30 निकला है, तो अवेद मत 30 इंटू 10 हो जाएगा। वेद मत कितने हैं बताओ? 80 है, तो 80 इंटू 30। अब जीतने वाले को कितने मिले? जो पूछा उनकी यूनिट से गुणा कर लो। ये एक का मान 30 है, अरे भाई एक का मान आने के बाद सब कुछ कर सकते हो, मैं फिर बता रहा हूं, एक मार्कर 100 रुपए का है, तो 10 की रेट बताओ, 100 इंटू 10, सीधी सी बात है। ठीक है, जीतने वाले को कितना मिला? 1 बराबर 30, तो 48 बराबर ये हो जाएगा,
और हारने वाले को कितना मिला, 32 इंटू 30। अब बताओ 1% में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6। ये लैंग्वेज दे के कोई इस 6 में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा और आपका ये बेसिक भी क्लियर हो गया। तो इसमें ये 6 क्वेश्चन भी पूछ लेगा और पूरा बेसिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम रखना है, अच्छे से समझ रहा है भाई, ये नहीं कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में समझ में आएगा, इनको वक्त देना पड़ेगा आपको। और ये जो चुनाव वाले क्वेश्चन है ऑफलाइन बैच में, या कई बच्चे जो मेरे टेलीग्राम पर वो डाउट भेजते रहते हैं, व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा डाउट भी आते हैं, वो क्वेश्चन भी लेके आया हूं जो बच्चों के डाउट है, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मेरे से आप ये पढ़ोगे बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन एक बात समझ में पड़ेगी, एक तो वैल्यू बराबर करनी सीखो, ठीक है। दूसरा, कुछ चीजें मौखिक किया करो, जैसे 75%। बताओ 75% क्या होता है, 3/4। 80% 80/100, 4/5। 25% 1/4। ये मौखिक किया करो भाई, ठीक है। अब देखो क्या है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, एक प्रत्याशी 9,600 मत 9,261 मत प्राप्त किए, जो वेद का 75% है। ये देखो भाई, यहां एक के वोट निकालो। देखो एक प्रत्याशी 9,261 मत प्राप्त किए, जो वेद का 75%, तो वेद मत निकालो। वेद मत ऐसे निकलेगा, वेद का 75% यानी 3/4 बराबर 9,261 है। देखो एक कैंडिडेट 9,261 मत प्राप्त करता है, जो वेद का 3/4, तो वेद मत कितने आगे जाके उल्टा गुणा हो जाएगा, 9,261 इंटू 4/3। जैसे आप बताओ 4 घंटे पढ़ते हो, यानी 1/3 भाग में 4 घंटे पढ़े, आप 1/3 पढ़ते हो और इधर पढ़ते हो 4 घंटे, तो पूरा मान क्या होगा, जाके उल्टा गुणा होगा, 3/1 यानी 12 घंटे पढ़ते हो। तो फिर से देखो, ए 9,261 प्राप्त करता, जो वेद का 75% यानी 3/4, तो वेद मत उल्टा गुणा हो जाएगा। तो यहां तक ये वेद मत आ गया। इधर वेद मत देखो, कुल मत अक्स माने 75% वोट डाले, 75% का मतलब 3/4 ने वोट डाले, उसमें से 2% अवैध हो गए, यानी वेद बचे 98%। क्या बचे, 98%। अक्स की वैल्यू आ जाएगी, अक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो काटापीटी करते हैं। देखो 2 का भाग दोगे 49, 2 का भाग दोगे 50, 49। देखो 9,261 21 की क्यूब है, तो 21 में 7 है, यहां पर भी 7 है, तो मैं यहां 2 बार काट रहा हूं, 7 इंटू 7। देखो 7 इंटू 7, तो 2 बार देंगे 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 2 14, 7 3 21। फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 9 63। 2 बार दे लिया। अब देखो ये 3 भाग में आ जाएगा नीचे, देखो गुणा में भाग में, तो 3 3 9 गया, तो 9 का भाग दो, 3 गुणा 3 9 गया, 9 का भाग दो, 9 2 18, 9 एकम 9। अब सोल्व करो इनको, 50 इंटू 4 200, 200 इंटू 4 800, 81 168, यानी 16,800 हो जाएगा। भाई ये मान कितना आ जाएगा, 16,800 हो जाएगा। क्यों भाई, क्लियर है। पहले तो बताओ ये 4/3 से गुणा क्यों किया। ये देखो एक का 9,261 मत प्राप्त किया, तो वेद का 75% थे, वेद अक्स मान लिया 75%, यानी 3/4 है 9,261, यानी ए के वोट है 9,261, जो वेद का 3/4, तो वेद मत कितना हो जाएगा, उल्टा गुणा हो जाएगा। तो यहां तक वेद मत आ गया, तो इधर भी वेद मत लिखो। देखो कुल मत अक्स मान लिया, 75% डाले, तो 75% यानी 3/4 डाला। देखो यहां तक 3/4 डाला, उसमें से 2% मत अवैध, तो वेद कितने बचे, 98%, तो इधर भी वेद मत और इधर भी वेद मत, और ये आ जाएगा 16,800 आ जाएगा। पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, रिवर्स करके देख लिया करो भाई, है ना, ऑनलाइन का ये तो फायदा है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वेद का 55% मत प्राप्त करता है, 20% अवैध थे, वोटों की संख्या 7500 थी,
तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो खड़ा हो, लेट के कौन वीडियो देखता है भाई हमेशा? अरे मैथ है, मजाक थोड़ी है, जिक्के थोड़ी है, ऐसे वीडियो देख रहा है। हाँ, कितनी देर से तू लेट के वीडियो देख रहा है? जल्दी मुंह धो क्या? नहीं पढ़ाई नहीं होगी और फिर कॉपी पेन लेके बैठ, है ना? जितना ज्यादा सो के पढ़ेगा ना उतना ज्यादा आलस फैलेगा यहां पर। आगे, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार वेद का 55% मत प्राप्त करता है, 20% अवैध थे। अब यहां से समझना है भाई, कुल मत है 7500, थोड़ा बहुत आपको ध्यान होना चाहिए। कुल मत कितने हैं? 7500। उसमें से क्या है देखो, 20% वोट अवैध थे, तो मैं सीधा ही लिख दूं 80% वैध, वैध मत ही लिख दूं सीधा। भाई 20% अवैध है तो वैध कितने बचे? यहां तक वैध मत आ गए, यानी 7500 का 80% वैध मत है। अब है एक उम्मीदवार को वैध का 55% मिले। भाई वेद भी अपने आप में 100% है, एक को वेद का 55% मिलेगा तो दूसरे को वेद का कितना परसेंट मिलेगा? 45%। अब ये दूसरे का पूछा, दूसरे के वेद मतों की संख्या, तो दूसरे को वेद का 45% मिलेगा। ठीक है, 4/5। ठीक है, 2 शून्य ये कैंसिल, 5 9 45, 9 चौक 36 इंटू 75, 75 इंटू 36, इनका 4 गुना 300, 4 गुना 9, 9 3 27, तो ये आ जाएगा 2700। इनको गुणा भाग करते रहना है भाई, तो ये मान कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। ठीक है, हम अलग अलग भी कर सकते हैं भाई, कईयों की इच्छा है कि मैं अलग अलग करूं तो भी कर सकते हो। देखो इनसे डाइट हो जाएगा। पहले तो मैं ये फिर से बताता हूं, कुल मत कितने थे? 7500। ठीक है, उसमें से 20% अवैध, तो वेद बचे 4/5। अब एक उम्मीदवार को वेद का 55% मिले तो दूसरे का पूछा है, यदि एक को 55% मिले तो वेद भी अपने आप में 100%, मैंने स्टार्ट में बताया था। एक को वेद का 55% तो वेद को 45%, और ये पूछा है तो दूसरे को वेद का 45% मिला, और 45% का मतलब 9/20, और गुणा भाग करने पर कितना आ जाएगा? 2700। ठीक है, चलो अलग अलग निकाल के करते हैं। देखो 7500 वोट थे, 20% अवैध, तो वेद बचे 80%, यानी 4/5, 15 चौक 60, यानी 6000 वेद मत मिले। अब एक को वेद का 55%, 6000 का 55%, 6 5 3 3300 हो गया। तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई? 6000 में ये 3300 घटाओगे तो दूसरे का जो वोट है वो कितना आ जाएगा? 2700। और मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक चुनाव में, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये अधिकतर बच्चों का डाउट रहता है। इनको 90% बच्चे इजी होने के बावजूद भी गलत कर देते हैं। कहां गलती करते हैं हम बताता हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों का डाउट, गुरुजी हम सही तो कर रहे हैं फिर उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? देखो, कुल मत मानो 100, कुल मत आपने 100 माना, उसमें 2 प्रत्याशी थे, 8% ने डाला ही नहीं, तो डाले गए मत या डाले मत 92। अब एक उम्मीदवार को देखो कुल का 48% मिला, एक उम्मीदवार को कुल का 48% मिला, 100 का 48% 48 होता है। अब विचार यह आएगा बी को कितना मिला, तो 100 में से 48 घटा के और 52 कर देते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है कि बताओ, बी को फिर 52 मिल गए, एक को 48, तो दोनों के तो 100 गए, 100 वोट तो पड़े ही नहीं। अरे भाई 92 डाले गए, अब जो डाला गया उसी में 100 मिलेगा, आपके हिसाब से तो 100 गए। ऐसे होगा ये क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करोगे? देखो फिर से देखो, कुल मत 100 है, 8% डाले नहीं, तो कितने ने डाला? 92 ने डाला। ठीक है, अब इनमें से तो मिलने वाले हैं, लेकिन एक का वोट दर्शाने का तरीका कि एक को कुल का 48% मिला, एक को कुल मतों का 48%, 100 का 48%, 48। अब कोई सोचते हैं कि कुल का 48 मिला तो दूसरे का कुल में से घटा दो। अरे नहीं, कुल में से नहीं घटा लेगा, ये तो इनका वोट दर्शाने का तरीका। बी को मिलेंगे टोटल 92 मिलेंगे भाई, ये बात ध्यान रखना, दोनों के 92 से ऊपर नहीं जाएंगे। अरे पड़े 92 तो यही मिलेंगे,
ठीक है, एक को 48 मिल गया तो दूसरे को मिलेगा 44, और जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 4 का। कितने का आ गया भाई? 4 का। अब है दूसरे कुल मत कितने हैं? इधर तो डिफरेंस 4 का है, इधर अंतर कितने का है बताओ? 1100 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 1100/4। और ये पूछा कुल मत, भाई जो पूछा उनसे गुणा कर दो, कुल मत है 100। ठीक है, कुल मत कितना आ जाएगा? 100। 4 का भाग दो 25, देखो 4 का भाग दो 25 को 11 से करो, 5 25 को 11 से करेंगे 5 2 7 275। ठीक है, एक शून्य और आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 27,500। कितना आ जाएगा भाई? 27,500। तो यहां ध्यान रखना 100 में से नहीं घटेगा भाई, क्यों? एक को 48 मिल गए तो 100 में से 48 नहीं घटाओगे, मिले 92 से में ही मिलेंगे, तो 92 48 घटाओ 44। अब आगे मान आप निकाल लोगे भाई। ठीक है, चलो आगे देखो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छे से समझो ना तो लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी क्वेश्चन की, अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन बहुत का डाउट रहता है भाई, मैं यहां आज यहां ना बताता ना तो बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर भेजते, बहुत सारे बच्चों का डाउट क्या बहुत क्या लगभग का रहता है ये डाउट है कि इसमें गणना थोड़ी ज्यादा है और इनका शॉर्टकट करेंगे। पहले तो ये बात बताओ, यदि एक को वेद का 80% मिलेगा ना, मान लो ये वेद है तो वेद भी अपने आप में 100 है, दूसरे को वेद का क्या मिलेगा? 20%, और इनका जो डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा? 60। क्यों? वेद भी तो अपने आप में 100 है। जैसे मान लो वेद मत 80 है, किसी को 80 में से 80 मिल गए तो वो 100% हो गया। ठीक है, तो अब समझते हैं इनको। 2 उम्मीदवार थे, एक मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया और कुल डाले गए में से 10% अवैध हो गया। देखो, यानी कुल मत 100 है, कुल मत है वो क्या है? 100। 10% अवैध, 10% डाले नहीं तो मतदान कितना हुआ? 90। अच्छे से समझना है, मतदान हुआ 90 और उसमें से 10% अवैध, तो बताओ वेद मत कितने बचेंगे? इनका 10% क्या होता है? 10, तो वेद मत कितने बचेंगे? 81। क्यों भाई, समझ में आ गया क्या? कुल मत 100 है, 10% डाले नहीं तो डाले कितने गए? 90, उसमें से 10% अवैध हो गए, 10% अवैध हो गए तो इनका 10% कितना होता है भाई? 9 अवैध हो गए, 10% अवैध, 9 अवैध, तो कितने बच गए? 81। अब है एक वेद का 54% मत प्राप्त करता है और कितने से जीत जाता है? 1620। अंतर दे रखा है भाई 1620। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है? 1620। तो इधर अंतर कितना हुआ? देखो, वेद भी अपने आप में 100% है, एक को वेद का 54% मिले तो दूसरे को मिलेगा 46%, और डिफरेंस आ गया 8, और 100 पर है तो डिफरेंस आ जाएगा 100 पर है तो आप लिखोगे 8%। मेरे भाई ये समझ में आ गया? कई सोच रहे हैं 81 में से 54 कैसे हो गया? अरे भाई, एक को वेद का 54%, वेद भी अपने आप में 100 है, एक को 100 का 54% 54, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 46%, तो डिफरेंस आ जाएगा 8%। तो इधर डिफरेंस करो। देखो, एक तो ये बात समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, इस 81 में से मिलेंगे 100 वोट थे, 10 तो डाले नहीं, 9 अवैध हो गए, 10% का मतलब 9 अवैध हो गए, तो कितने भी बंदे खड़े हो जाए, मैंने तो मेरे भाई 81 में से, मेरी बात समझ में आ गई क्या? कितने भी आदमी खड़े थे 81 में से डिवाइड होगा, लेकिन अंतर ही कर लो, 1620 वोटों से जीत गया तो इधर अंतर करो, अंतर क्या होगा? देखो 81 में से डिवाइड होगा, 81 का आप डिफरेंस निकालोगे 8%। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा, 81 दूनी 162, कितना आ गया? 20। अब 8% बराबर 20 होता है, 8% बराबर 20 होता है। ठीक है, अब क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या, तो 1% का मान क्या होगा बताओ? 8% का मतलब 8/100, 8/100 का मान और होता है 20, तो 1 यूनिट का मान, यानी ये भाग में आएगा, यानी भाग ऐसे आएगा 20, 8 भाग में और 100 पर चला जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 250। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 250 आ गया।
और कुल मत पूछा है कि कुल मत कितने हैं, तो कुल मत 100 से गुणा करोगे, 100 इंटू 250, और कुल मत कितने आ जाएंगे, 25,000। तो यहां कुल मतों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी भाई। क्लियर है? आप एक लाइन में भी कर सकते हो इनको। कैसे? देखो, अक्स मत माना, 10% डाला नहीं तो 90% डाले, 10% अवैध तो वेद बचे 90%, इनका 90%। अब डिफरेंस कितने का है, वेद भी अपने आप में 100, एक को 54% मिले तो दूसरे को 46, तो डिफरेंस आ जाएगा 8%। तो इनका ये 8% डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इधर कितने से जीता, 1620 से। 21 दूनी 162, 8 का भाग दोगे 2.5, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 2.5 को 10 से क्या पूरा 25, और 25 का 1 2 3, तो कुल वोट कितना आ जाएगा, 25,000। देखो कितना प्यारा कंसेप्ट है। तो ये मान आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? इधर अंतर दे रखा है मेरे भाई, अंतर दे रखा तो इधर भी अंतर करो ना, कुल वोट अक्स मानो, 10% डाले नहीं तो डाले गए 90%, उसमें से 10% अवैध, तो यहां तक वेद मत आ गया, यहां तक वेद मत। अब एक को वेद का 54% मिला तो दूसरे को 46%, तो डिफरेंस सीधा ही कर दो, 8% से जीत रहा है। क्यों? इधर अंतर दे रखा तो इनका सीधा 8% निकाल लिया, और ये कितना आ गया, 25,000 आ गया। ठीक है, अगला देखो, ये अभी बताया करो भाई, अभी क्वेश्चन बता के आया हूं ऐसा कि कहां गलती कर रहे हैं, वो भी मैंने चेतावनी बताई थी कि स्टूडेंट ये गलती करते हैं, आप करो। मैं चाहे कितने क्वेश्चन बता दो, जब तक आप नहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है। चाहे ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए 2 महीने देख लो, जब तक स्टीयरिंग पर नहीं बैठोगे गाड़ी नहीं चला पाओगे। ये करो भाई, और कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जानी चाहिए। सब कॉपी पेन लेके बैठो, कई तो कॉपी पेन लेके तैयार नहीं है ना, पेन ढूंढने में टाइम लगेगा भाई, जल्दी निकालो। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। देखो कुल मत मेरे भाई 100 हैं। ठीक है, 8% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो मतदान कितना हुआ ये देखो, या डाले गए मत या मतदान एक ही बात है। मतदान हुआ 92। अब एक उम्मीदवार कुल का 52% मत प्राप्त कर रहा है, यानी 100 का 52% कितना है, 52। ठीक है, और दूसरे को 480 मतों से पराजित करता है, तो ये जीतने वाले के मत हैं भाई, ये तो जीतने वाले के हैं। अब हारने वाले के मत देखो, टोटल देखो 92 से ही मिलना है, 100 में से मत गड़ा देना भाई। अरे 92 वोट ही पड़े, 8% तो वोट पड़े नहीं, तो इस 92 में ही डिवाइडेशन होने वाला है। तो 92 में से एक 52 ले गया, तो दूसरे को कितना मिला, 40। 52 और 40 का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 12 का, और इधर डिफरेंस आ जाएगा 480 का। तो एक बराबर सीधा मान निकालोगे, 1 बराबर 40, और जो पूछा उनसे गुणा कर लोगे। कुल मत 100 इंटू कुल मत 100 है, कुल मत मेरे भाई आ जाएगा 4000। तो यहां कुल मतों की जो संख्या है वो कितने आ जाएगी, 4000 आ जाएगी। क्यों भाई, समझ में आ गया? कुल मत 100 थे, 8% डाले नहीं तो मतदान हुआ 92। एक को यदि ये कह रहा है एक को कुल का 52% मिले, 100 का 52% 52, तो दूसरे को 100 में से नहीं घटेगा। अब चलो 100 में से 52 घटाते तो दूसरे को मिले 48, एक को 52, तो 100 हो गए। 100 तो वो पड़े नहीं, कहां से मिलेंगे, तो 92 में से घटाओगे आ जाएगा 40। तो बताओ दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 12 का। क्वेश्चन में इधर डिफरेंस दे रखा है 480 का, तो 1 बराबर 40, और जो पूछा उनसे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चुनाव में 3 प्रत्याशी थे,
पहले प्रत्याशी को 35%, दूसरे को 37% मत प्राप्त क्यों हुए, और कुल मतों की संख्या 40,000, तो तीसरे को कितने मिले? देखो यहां तीसरे को कितने मिलेंगे, पूरा मान 100 होता है, एक को 35 दूसरे को 37, 72% मिल गए, तो तीसरे को कितना मिलेगा, 28% मिलेगा। तीसरे को परसेंटेज में 28, तो टोटल 40,000 है, उनका 28%, 28%, 28 चौक 112, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा बताओ, 11,200 आ जाएगा। भाई मुझे पूरा भरोसा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने तो मतदान ही नहीं किया, 10% ने तो क्या नहीं किया, मतदान। 300 मत अवैध हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मत मिले और 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो वैध मतों की संख्या क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अधिकतर स्टूडेंट गलत ही जाता है भाई, मोस्टली स्टूडेंट इनको गलत करते हैं, ठीक है। एक तो ढंग से करना और साथ साथ बोलते जाओ, नहीं बोर हो जाओगे भाई। आप एक तो ऑफलाइन किसी फील लो, लगना चाहिए यार मैं ऑफलाइन में पढ़ रहा हूं, हर बच्चा तो ऑफलाइन ले नहीं पाता, कई दूर के हैं, तो मेरे साथ साथ बोलते जाओ आप। एक तो आप इसमें 100 नहीं मानेंगे, अक्स मानोगे, 100 मानोगे, 10% डाले नहीं तो 90 ने मतदान किया। अब 300 अवैध घटाओगे तो भाई कैसे घटेगा, न्यूमेरिक वैल्यू में न्यूमेरिक वैल्यू, तो अक्स मानना पड़ेगा। हाँ अक्स से दुश्मनी है तो 100 को साथ ले लो भाई, सपोर्ट ले लो आप 100 का, ठीक है। देखो कुल मत 100, कुल मत 100 अक्स मानो, नहीं तो न्यूमेरिक वैल्यू में न्यूमेरिक वैल्यू घटेगी नहीं, दिक्कत आ जाएगी। अक्स से डर लगता, अक्स नहीं माना 100 ही माना है, मैंने अक्स चिपका दिया ताकि वो 300 घट जाए। अब क्या है, 10% मतदान नहीं हुआ तो मतदान हुआ 90 अक्स, मतदान कितना हुआ बताओ, 90 अक्स हुआ। 10% मतदान नहीं हुआ तो 90% मतदान हुआ, ठीक है। अब वेद मत कितने हैं बताओ, वेद मत 90 अक्स तो मतदान हुआ, उसमें 300 तो अवैध हो गए, तो यहां वेद आ गया। जीतने वाले को, जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का 60% मिला, तो मतदाता सूची तो 100 अक्स की, इनका 60% कितना हो गया, 60 अक्स। तो हारने वाले का इसमें से घटेगा भाई, यानी 90 तो वोट पड़े, नहीं 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 इसमें से नहीं घटेगा, इसमें से भाई वेद मत में से ही मिलने, चाहे कितने भी आदमी खड़े हो जाए वेद मत में से मिलने, तो एक को तो 90 अक्स माइनस 300 में से एक को तो मिल गया 60 अक्स, तो दूसरे को हारने वाले को कितना मिलेगा बताओ, घटाओ हारने वाले को, यानी इनको सोल्व करेंगे आगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया, 90 और 60 का अंतर 30 अक्स माइनस 300। अब दोनों का अंतर लो, दोनों का जो अंतर है वो कितना आ गया, एक को तो 60 अक्स मिला और दूसरे को कितना मिला, 30 अक्स माइनस 300, तो ये जो अंतर है वो आ जाएगा 30 अक्स तो हो ही गया घटाओगे तो, और माइनस माइनस प्लस 300, ठीक है। अब इधर तो 30 अक्स प्लस 300 का अंतर इतने से जीत रहा है, इधर जीत रहा है 900 से, तो अक्स की वैल्यू बताओ, अक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, देखो 300 गया 600, 30 देखो 30 अक्स बराबर 300 माइनस में गया 600, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। अब क्या कह रहा है भाई, वेद मत, वेद मत बताओ, तो वेद मत ये रहा, यहां मान रखो 90 इंटू अक्स का मान 20 है, 20 इंटू 300 और ये कैलकुलेट होके कितना आ गया 1500। तो ये वोटों की जो संख्या है, ये क्या पूछा है, वेद मतों की संख्या वो कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। लेकिन ये तो डिटेल सॉल्यूशन, मैं शॉर्टकट बताता तो कई सोचते अरे गुरुजी ने तो बताया नहीं भाई, हाँ डिटेल तो बताया नहीं अक्स मान के, तो मैंने ये डिटेल बता दिया। अब क्या करोगे, इसमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, या ये रखना पड़ेगा, जैसे कुल 100 माना, कुल क्या माना 100, मतदान 10% ने डाला नहीं, तो मतदान कितना हुआ बताओ, 90% ने डाला। अब एक उम्मीदवार को कुल का 47% मिले, भाई 100 का 47% मिलेगा, तो दूसरे का 90 में से घटेगा, भाई इतने वोट पड़े तो 90 में से घटाओगे
तो दूसरे को कितना मिलेगा बताओ, 43, और ये जो डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा, 4 का। इधर 4 का डिफरेंस आ जाएगा, इधर डिफरेंस कितना आ जाएगा, बस ये याद करना है, ये जो 300 वोट है ये जीतने वाले के में से घटा दो। ये इनका कोई लॉजिक नहीं है भाई, शॉर्टकट करने के लिए ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। पूरा लॉजिक से मैंने ये किया है, लेकिन एग्जाम में सीधा कर लिया करो। कुल मत 100 थे, 10% डालेंगे नहीं गए, तो भाई मेरे भाई डाले गए 90। अब एक को कुल का 47% मिला, तो दूसरे को 100 में से नहीं घटेगा। पड़े 90, तो 90 में 43 घटा दो, 47 घटा दो, 43, तो डिफरेंस 4 का। तो इधर अंतर, तो आगे भी अंतर ले लो, लेकिन 900 से जीत रहा उसमें 300 घटा दो। भाई 900 थे, इसमें 300 घटा दो, कोई लॉजिक नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा आपको। ये चीज क्या रखनी पड़ेगी, याद, कि ये जो 300 मत है इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं अवैध मत, ये जीतने वाले में से घटा दोगे। तो 4 बराबर 600 है, तो 1 बराबर 150। ठीक है, अब क्या पूछा है, वेद मत। तो पहले तो बताओ मतदान कितना हुआ, वो मतदान है, कहां गलती हुई, डिफरेंस कितने का है, एक मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ डाटा अलग याद रह गया। यहां 60% है ना, एक को मतदाता सूची का 60% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, और ये जो डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा, 30 का आ गया। ठीक है, गड़बड़ ये कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कोई एग्जाम खुद है ना, मैं खुद एग्जाम्पल साथ साथ में बन रहा है भाई, है ना, एग्जाम्पल बना रहा हूं यहां पर। यहां डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 30 का, और यहां डिफरेंस कितने का आ गया वो तो 900 का, लेकिन ये घटाना है 300, ये 300 घटाना, मुझे डाटा याद अलग रह गया भाई, अलग याद रह गया। ठीक है ना, हाँ, तो 900 माइनस 300, तो 1 बराबर क्या होगा बताओ, 1 बराबर आ जाएगा ये 620, 1 बराबर क्या आ जाएगा 20। अब क्या है, 1 बराबर 20 आ गया। अब अवैध मत, तो मतदान कितना हुआ बताओ, 90 इंटू 20 1800 माइनस 300, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। मुझे, हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताने लगा, जबकि डाटा क्वेश्चन के काम में लेने हैं भाई। क्या हुआ, क्वेश्चन के डाटा काम में लेने लगे मैंने, ठीक है ना, एग्जांपल के रूप में बताने लगा आपको, तो आप आराम से कर लोगे फास्टली। अब फिर बता रहा हूं फास्टली, कुल 100 माने 10% मतदान नहीं हुआ, तो मतदान हुआ 90। एक को कुल का 60% मिला, तो दूसरे को 90 में घटाओ 60 30, तो डिफरेंस आ गया 30 का। इधर डिफरेंस में से ये याद रखना, आपको ये याद रखना है कि ये जो जीत रहा ना उसमें अवैध वेद घटाना है, ये इनकी ट्रिक है, याद ही रख लेना। तो 30 बराबर 600, तो 1 बराबर 20, तो मतदान तो हुआ 900 इंटू, मतदान कितना हुआ पूछे, 90 इंटू 20, लेकिन 300 वेद है, तो वेद कितना बचेगा, 1500 बचेगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लगाते हैं अगला, हाँ लगाओ, फटाफट लगाओ। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, कुल मत 100 मानो। कुल मत भाई क्या मानोगे, 100। 60 मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी अवैध हो गए। ठीक है, वो तो इसमें से घटेगा, आपको बताया था ना, 308 से जीत रहा है, जो अवैध होता है वो इसमें से घटा दो, इस प्रकार के क्वेश्चन में। और विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47% मिला, हाँ ये याद रख गया भाई। ठीक है ना, मतदाता सूची का मिला 47%, किनको, एक उम्मीदवार को, और 10% मतदाताओं ने तो मतों का प्रयोग नहीं किया, तो मतदान तो हुआ 90, मतदान हुआ 90, एक को 47% मिला मतदाता सूची का, 100 का 47% कितना मिला, 47, तो भाई बी को कितना मिलेगा, 90 में से घटेगा यानी 43, और अंतर कितना आ गया, वो अंतर आ गया 4 का। इधर 4 का अंतर आ गया, इधर अंतर बताओ, देखो इसमें से ये घटा देना है डायरेक्ट भाई, ये ट्रिक याद करो, बेसिक बहुत बड़ा हो जाएगा इनका, ये आ जाएगा 248।
तो 1 बराबर मेरे भाई कितना हो गया, 4 छक 24, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये पूछा है सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, मतदाताओं की संख्या 100 मानी थी। 1 बराबर 62, तो 100 बराबर कितना होगा, 6200। तो ये जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 6200 आ जाएगी। मेरे भाई समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा शॉर्टकट है। ठीक है, अब इससे तो इजी क्या होगा, कुल 100 माना, 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, 90 ने किया। एक को कुल का 47% मिले, 100 का 47% 47, तो बी को कितना मिलेगा भाई, 90 में से डिवाइड होगा 43, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 4। लेकिन ये याद कर लेना कि यहां अंतर निकालने के लिए जो जीतता उसमें से अवैध घटा दो, 248, तो 1 बराबर बचेगा 62, कुल मत 62 × 100 कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके अच्छे से देखना और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, 1-2 प्रत्याशियों के बीच सचिव पद के लिए हुए प्रत्येक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 4% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को वैध का 55% मिला और 240 मतों से विजयी हो गया। तो कुल संख्या क्या है, देखो कुल मत क्या माना, 100, 4% अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा बताओ, 96। ठीक है, अब एक उम्मीदवार को वैध का 55% मिले, देखो वैध भी अपने आप में 100 है, वैध भी अपने आप में 100 है। एक को वैध का 55% मिला तो दूसरे को वैध का 45%, और ये जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 10%। तो यहां डिफरेंस आ जाएगा 90 का 10% आ गया डिफरेंस, और इधर जो डिफरेंस है वो कितने से जीता, 240 से। शून्य से शून्य कट गया, यानी डिफरेंस आ गया 9.6 का। इधर डिफरेंस आ गया 240 का, तो 1 बराबर 9.6 का भाग दो, देखो 240, 9.6 का भाग दिया, पॉइंट हटाया 0, 24 से कम 24, 24 96। 1 बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 25। अब क्या पूछा है, कुल डाले गए मतों की संख्या पूछी है भाई। ठीक है, यहां डाले गए में से अवैध हुए हैं, तो डाले गए मत मान लेता हूं 100, डाले गए मत 100 मान लिया, 25, तो ये मान कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ये जो मान है वो कितना आ जाएगा भाई, 2500 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो डाले गए मत अक्स मानते हो, 4% अवैध, तो वैध कितना बचा, 96%। ठीक है, एक उम्मीदवार वैध का अब बताओ कितने से जीत रहा है, देखो ध्यान दीजिए, वो जीत रहा है 240 से, अंतर है दोनों के वोटों का, तो इधर भी अंतर करेंगे, लेकिन इस वैध में से डिवाइड होना है। क्या डिवाइड होना है कि एक को वैध का 55% मिला तो दूसरे को वैध को कितना मिलेगा, 45%, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 10%। ठीक है, 1 शून्य ये कैंसिल, तो अक्स की वैल्यू के लिए 240, 1000 चला गया ऊपर और 96 क्या आ जाएगा नीचे, 10 24 96, 10,000 में 4 का भाग दोगे, कैलकुलेशन कर लेना, तो एक लाइन में हो जाएगा। ये कैलकुलेशन माइंडली कर सकते हो भाई, ये तो आपको एक्स्ट्रा में बताया है। तो यहां पर ये कुल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी, और मुझे पूरा भरोसा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन किस्सों को अच्छे से निकाल लेना, बहुत बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। अभी चुनाव के 2-3 टाइप रह गए, वो आगे के क्लास में मैं लेके आ जाऊंगा, बहुत ज्यादा एक साथ मिक्स हो जाएगा भाई। ये टाइप एक ऐसे हैं, ऑफलाइन में भी बच्चे कहते हैं बोले थोड़ा सा ये टाइप कम रखा करो भाई, 2 दिन में कराया करो, ठीक है ना, नहीं तो ये क्या होता है सेम लैंग्वेज मिक्स होने लगता है। तो आज जितने भी टाइप बताए उनको अच्छे से समझना, ताकि आगे के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।